हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। आज के इस वीडियो में हम आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के यानी एसबीआई के रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। तो अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर रिकरिंग डिपॉजिट करना चाहते हैं यानी अगर आप आरडी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं तब न्यू इंटरेस्ट रेट के अनुसार आपके रिकरिंग डिपॉजिट के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा, रिकरिंग डिपॉजिट का बेसिक फीचर्स और एडवांटेजेस क्या रहेगा, सीनियर सिटीजन्स के लिए एक्स्ट्रा का बेनिफिट दिया जाएगा और साथ में एक एग्जांपल के तौर पे भी बताएंगे कि अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर हर महीना 3000 करके रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं तब कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको दिया जाएगा। ये सभी बातें आपको डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर रिकरिंग डिपॉजिट करना चाहते हैं तो पहले इस रिकरिंग डिपॉजिट का बेसिक फीचर्स और एडवांटेजेस आपके लिए जानना जरूरी है ताकि इन फ्यूचर आपके लिए कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए पहले जान लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिकरिंग डिपॉजिट के यानी आरडी के बेसिक फीचर्स और एडवांटेजेस के बारे में। तो जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर एज लिमिट की अगर बात की जाए तब यहाँ पे कोई भी एज लिमिट नहीं दिया गया है। यानी अगर आप जनरल सिटीजन है यानी अगर आपको उम्र अगर 18 साल से ज़्यादा है तब भी आप रिकरिंग डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन है यानी अगर आपको उम्र अगर 60 साल से अधिक है तब भी आप रिकरिंग डिपॉजिट कर सकते हैं। और अगर आप माइनर है यानी अगर आपका उम्र अगर 18 साल से कम है तब भी अगर आप चाहे तो अपने पेरेंट्स के बिहाफ में इस रिकरिंग डिपॉजिट को कर सकते हैं। अगर रिकरिंग डिपॉजिट के टेन्योर यानी ड्यूरेशन की बात की जाए यानी कितना दिन के लिए आप रिकरिंग डिपॉजिट कर सकते हैं तब मिनिमम 1 साल से मैक्सिमम 10 साल के बीच में आप रिकरिंग डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर मिनिमम आरडी अमाउंट की बात की जाए तब हर महीने में केवल 100 रुपया से आप रिकरिंग डिपॉजिट कर सकते हैं और यहाँ पे मैक्सिमम आरडी लिमिट नहीं दिया गया है, यानी हर महीने में जितना भी अमाउंट आप चाहे आप आरडी कर सकते हैं। अगर नॉमिनेशन फैसिलिटी की बात की जाए तब वो भी फैसिलिटी यहाँ पे दिया गया है, यानी अगर आप चाहे तो आपके आरडी के लिए आप किसी को नॉमिनी भी रख सकते हैं। अगर प्रीमैच्योर विड्रॉल की बात की जाए तब वो भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, यानी आरडी करने के बाद अचानक अगर आपके पैसे की ज़रूरत होता है तो अगर आप चाहे तो आपका आरडी का अमाउंट मैच्योर होने से पहले ही आप बैंक से उठा पाओगे। लेकिन आपको यहाँ पे जानकारी रखना है कि किसी कारण अगर इन फ्यूचर आप प्रीमैच्योर विड्रॉल करते हैं तब मैक्सिमम 1% तक पेनल्टी चार्जेस लगेगा। अगर डिले पेमेंट चार्जेस की बात की जाए यानी किसी महीने में अगर आप टाइमली अगर इंस्टॉलमेंट अगर नहीं दे पाए यानी आरडी का अमाउंट अगर आप टाइमली नहीं दे पाए तब उस सिचुएशन में चार्जेस लगेगा। जैसे कि अगर आपका आरडी का टेन्योर यानी अगर आपका आरडी का ड्यूरेशन अगर 5 साल या फिर अगर 5 साल से कम टाइम के लिए है और इस सिचुएशन में अगर आप किसी महीने में आरडी की इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाए तब हर 100 रुपया के लिए 1.5 रुपया चार्जेस लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि अगर आपका आरडी का इंस्टॉलमेंट अगर 1000 रुपया है यानी अगर आप हर महीना 1000 करके अगर आरडी करते हैं और अगर आपका आरडी का टेन्योर यानी ड्यूरेशन अगर 5 साल से कम है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि अगर आपका आरडी का ड्यूरेशन अगर 4 साल है और किसी महीने में अगर आप आरडी का इंस्टॉलमेंट अगर नहीं दे पाए तब उस सिचुएशन में 1000 रुपया के लिए 15 रुपया आपको चार्जेस देना होगा। और अगर आपका आरडी का ड्यूरेशन अगर 5 साल से ज़्यादा टाइम से 10 साल के बीच में है और किसी महीने में अगर आप टाइमली इंस्टॉलमेंट अगर नहीं दे पाए तब उस सिचुएशन में 100 रुपया के लिए 2 रुपया चार्जेस लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि अगर आपका आरडी का इंस्टॉलमेंट अगर 1000 रुपया है और अगर आपका आरडी का टेन्योर अगर 5 साल से ज़्यादा टाइम से 10 साल के बीच में किसी भी टाइम के लिए है तब उस सिचुएशन में अगर आप टाइमली इंस्टॉलमेंट अगर नहीं दे पाए तब 1000 रुपया के लिए 20 रुपया चार्जेस देना होगा। अगर टीडीएस चार्जेस की बात की जाए तो अगर आप जनरल सिटीजन है यानी अगर आपको उम्र अगर 60 साल से कम है और किसी साल का आपका आरडी के ऊपर टोटल इंटरेस्ट अगर 40,000 से ज़्यादा होता है तब 10% टीडीएस कट जाएगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन है यानी अगर आपको उम्र अगर 60 साल या फिर अगर 60 साल से अधिक है और किसी साल का आपका आरडी के ऊपर टोटल इंटरेस्ट अगर 50,000 से ज़्यादा होता है तब 10% टीडीएस काटा जाएगा। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप जनरल सिटीजन है तब 15G फॉर्म और अगर आप सीनियर सिटीजन है तब 15H फॉर्म ज़रूर सबमिट करें, क्योंकि अगर आप फॉर्म सबमिट करते हैं तब टीडीएस नहीं काटा जाएगा। तो गाइस ये सब था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिकरिंग डिपॉजिट के बेसिक फीचर्स और एडवांटेजेस जो आपके लिए जानना ज़रूरी था। तो चलिए अब जान लेते हैं कि अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट करना चाहते हैं तब न्यू इंटरेस्ट रेट के अनुसार आपके रिकरिंग डिपॉजिट के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट रेट बताने से पहले एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप सीनियर सिटीजन है यानी अगर आपको उम्र अगर 60 साल या फिर अगर 60 साल से अधिक है तब इस बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट करने पर आपको एडिशनल इंटरेस्ट दिया जाएगा। जैसे कि अगर आप सीनियर सिटीजन है और अगर आप 1 साल से 5 साल के कम के टाइम के बीच में अगर रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं तब आपका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से 0.50% आपको एडिशनल इंटरेस्ट दिया जाएगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन है और अगर आप 5 साल से भी ज़्यादा टाइम से या फिर 5 साल के लिए या फिर 5 साल से ज़्यादा टाइम से 10 साल के बीच में किसी भी टाइम के लिए अगर रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं
तब उस सिचुएशन में आपका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से आपको 1% एडिशनल इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर स्टार्टिंग इंटरेस्ट रेट की अगर बात की जाए, यानी अगर आप 1 साल से 2 साल के कम के टाइम के बीच में अगर रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं, तब जनरल सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.70% और सीनियर सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.20%। अगर आप 2 साल से 3 साल के कम के टाइम के बीच में अगर रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं, तब जनरल सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.90% और सीनियर सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.40%। अगर आप 3 साल से 5 साल के कम के टाइम के बीच में अगर रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं, तब जनरल सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.75% और सीनियर सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.25%। और जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है कि अगर आप 5 साल से ज़्यादा टाइम से 10 साल के बीच में अगर किसी भी टाइम के लिए अगर रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं, तब सीनियर सिटीजन्स के लिए 1% एडिशनल इंटरेस्ट दिया जाएगा। जैसे कि अगर आप 5 साल से 10 साल के बीच में अगर किसी भी टाइम के लिए अगर रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं, तब जनरल सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.50% और सीनियर सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.50%। तो चलिए आप एक एग्जांपल के तौर पे जान लेते हैं कि अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर हर महीने 3000 करके रिकरिंग डिपॉजिट अगर डिफरेंट टाइम के लिए करते हैं, जैसे कि अगर आप 3000 करके रिकरिंग डिपॉजिट अगर 1 साल के लिए करते हैं, या फिर अगर आप 5 साल के लिए करते हैं, या फिर अगर आप मैक्सिमम टाइम यानी 10 साल के लिए करते हैं, तब तीनों अलग सिचुएशन में जनरल सिटीजन या फिर सीनियर सिटीजन्स के लिए कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको दिया जाएगा। तो अगर आप हर महीना 3000 करके रिकरिंग डिपॉजिट अगर जनरल सिटीजन्स के लिए अगर 1 साल के लिए करते हैं, तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.70% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 37,320 रुपया का। अगर आप सीनियर सिटीजन्स के लिए अगर हर महीना 3000 करके रिकरिंग डिपॉजिट अगर 1 साल के लिए करते हैं, तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.20% और 1 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 37,430 रुपया का। अगर आप जनरल सिटीजन्स के लिए हर महीना 3000 करके आरडी अगर 5 साल के लिए करते हैं, तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.50% और 5 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 2,12,970 रुपया का। अगर आप सीनियर सिटीजन्स के लिए हर महीना 3000 करके आरडी अगर 5 साल के लिए करते हैं, तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.50% और 5 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 2,18,670 रुपया का। अगर आप जनरल सिटीजन्स के लिए हर महीना 3000 करके आरडी अगर 10 साल के लिए करते हैं, तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.50% और 10 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 5,06,960 रुपया का। अगर आप सीनियर सिटीजन्स के लिए हर महीना 3000 करके आरडी अगर 10 साल के लिए करते हैं, तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.50% और 10 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 5,35,700 रुपया का। तो गाइस अगर ओवरऑल देखा जाए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो रिकरिंग डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट रेट है वो डिसेंट इंटरेस्ट रेट है। तो अगर आप किसी पब्लिक सेक्टर बैंक पे अगर रिकरिंग डिपॉजिट करना चाहते हैं और अगर आप अपने रिकरिंग डिपॉजिट के ऊपर अगर इतने इंटरेस्ट रेट पाने पर अगर संतुष्ट होंगे, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपके लिए एक सही ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।